इस चर्चा में स्वागत है। आज हम लखनऊ शहर की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लखनऊ नवाबी शान, तहजीब और जायका लेख के कुछ अंश हैं। जी बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि इन स्रोतों से लखनऊ के इतिहास, उसकी संस्कृति, खान पान और आज के दौर के साथ उसका जो तालमेल है, उसकी सबसे अहम बातें निकालें। हाँ, और ये समझना कि इसे अक्सर नवाबों का शहर या फिर तहजीब का शहर क्यों कहते हैं। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी शानदार ऐतिहासिक इमारतों से। वो तो आज भी शहर की पहचान है ना? हाँ बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, इनके पीछे कहानियां हैं। जैसे हाँ, बड़ा इमाम बड़ा। हाँ, बड़ा इमाम बड़ा। जी हाँ, 1784 में नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक अकाल राहत परियोजना के तौर पर शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ अकाल राहत के लिए। हाँ। और इसका जो सेंट्रल हॉल है, वो दुनिया के सबसे बड़े गुंबद वाले हॉलों में से एक है। बिना किसी बीम या पिलर के सहारे, बिना सहारे के इतना बड़ा हॉल। ये तो कमाल है, उस जमाने की इंजीनियरिंग। जी बिल्कुल। और फिर वो भूल भुलैया, वो सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी। कहते हैं कि वो इमारत की बनावट और शायद सुरक्षा का भी हिस्सा थी। दिलचस्प। अच्छा, और रूमी दरवाजे के बारे में क्या खास है? स्रोत क्या कहते हैं? रूमी दरवाजा, हाँ, उसे तुर्की गेट भी कहते हैं। 60 फीट ऊंचा है, अवधी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। 60 फीट? जी। और कहते हैं कि इसकी प्रेरणा इस्तांबुल के बाबे हुमायूं से ली गई थी। तो ये सिर्फ एक गेट नहीं था, बल्कि शहर के शाही गौरव का प्रतीक था। अच्छा। और इसी तरह छोटा इमामबाड़ा है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया 1838 में। उसे रोशनी का महल कहते हैं। उसकी बारीक सजावट, वो झूमर और सोने की परत वाले गुंबद बहुत खूबसूरत है। और एक छतर मंजिल का भी जिक्र आता है। जी उसके गुंबद कुछ अलग है शायद। हाँ बिल्कुल, छतर मंजिल यानी छाता महल। उसके गुंबद वो अष्टकोणीय हैं, छतरी जैसे, गोमती किनारे, अलग ही पहचान थी उसकी। ये सब इमारतें लखनऊ की वो नवाबी शान दिखाती हैं। सही कहा। अच्छा, इन ऐतिहासिक निशानियों से आगे बढ़ें तो लखनऊ की असल रूह तो शायद उसकी संस्कृति में बसती है, वो मशहूर लखनवी तहजीब। पर इसका मतलब क्या है असल में? सिर्फ पहले आप? नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि तहजीब सिर्फ पहले आप वाली नफासत नहीं है। वो तो बस एक हिस्सा है। असल में ये एक पूरी जीवन शैली है। अदब, लिबास, जबान, कला सब में झलकती है। और इसमें उर्दू शायरी का बहुत गहरा असर रहा है। नवाबों ने उसे बहुत बढ़ावा दिया। कथक नृत्य का जो लखनऊ घराना है, वो यहीं पला बढ़ा। अच्छा, कथक भी यहीं से? जी। और गजल की शामें, वो तो लखनऊ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही हैं। यहां तक कि मरसिया यानी शोक गीत, उसको भी एक कलात्मक ऊंचाई दी गई यहाँ। कमाल है। और इसी तहजीब का एक पहलू यहाँ की दस्तकारी भी है ना? चिकनकारी का नाम तो बहुत सुना है। निश्चित रूप से, लखनऊ तो चिकनकारी का गढ़ है। वो कपड़े पर सुई से की जाने वाली महीन सफेद कढ़ाई और जरदोजी का काम भी। हाँ, जरदोजी। जी, जिसमें सोने चांदी के तारों से भारी डिजाइन बनते हैं। स्रोत में अमीनाबाद, चौक, हजरतगंज जैसे बाजारों का जिक्र है, जहां ये कला आज भी जिंदा है और दुनिया भर में मशहूर है। वाह। अच्छा, और फिर आता है लखनऊ का जायका। इसके बारे में तो क्या ही कहने। सुनाए हाल ही में यूनेस्को से भी कोई पहचान मिली है? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है। गैस्ट्रोनॉमी? वाह। जी। और ये सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं है, ये शहर की जो अनूठी पाक विरासत है, जो नवाचार है और कैसे ये खान पान वहाँ की संस्कृति से जुड़ा है, उसको एक वैश्विक मान्यता मिली है। अवधी खाना, वो तो लखनऊ की पहचान है। और इसमें कबाब का जिक्र तो जरूर आता होगा, खासकर वो गलौटी और टुंडे कबाब। अरे बिल्कुल, गलौटी कबाब का जिक्र है। कहते हैं कि वो एक बूढ़े नवाब के लिए बना था, जिनके दांत नहीं थे, ताकि वो मुंह में घुल जाए। अच्छा, मुंह में घुलने वाला कबाब। जी, ये नवाबी खानसामों की महारत दिखाता है। और टुंडे कबाबी जैसी दुकान, वो तो सदियों पुरानी है, आज भी चौक इलाके में है। इसके अलावा वो परतदार बिरयानी है, निहारी, कोरमा, शीरमाल, लिस्ट लंबी है। और मीठे में कुल्फी और जलेबी का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। सही बात है। अच्छा, तो ऐसा लगता है लखनऊ सिर्फ अपने इतिहास, संस्कृति और खाने में ही नहीं जी रहा। आज का लखनऊ कैसा दिख रहा है? कुछ नया भी हो रहा है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि शहर अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है।
मतलब एक तरफ पुरानी इमारतों के संरक्षण का काम चल रहा है, अच्छा। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक निर्माण भी हो रहे हैं। जैसे वो एकाना क्रिकेट स्टेडियम भारत के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं वहाँ। हाँ, एकाना स्टेडियम। और विकास के कुछ और उदाहरण है? जी, जैसे अंबेडकर मेमोरियल पार्क बना है, गोमती रिवर फ्रंट का विकास हुआ है। ये बड़े सार्वजनिक स्थल हैं जो शहर को एक नया रूप दे रहे हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि भविष्य की कुछ योजनाएं भी हैं। जैसे गोमती नगर में एक साहित्य पार्क बनाने की बात है, जो साहित्य को समर्पित एक खास जगह होगी। साहित्य पार्क? ये दिलचस्प है। हाँ। तो मतलब एक तरफ नवाबी दौर की निशानियां हैं और दूसरी तरफ आज के दौर का विकास भी साथ साथ चल रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से लखनऊ की एक कैसी तस्वीर उभरती है? एक सार क्या है? एक ऐसे शहर की तस्वीर जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस ले रहे हैं। मतलब मुगल फारसी वास्तुकला की झलक आपको बड़े इमामबाड़े में दिखेगी, तो आधुनिक इंजीनियरिंग एकाना स्टेडियम में सही। वो नफीस तहजीब और जबान की मिठास वो आज भी महसूस होती है। तो वहीं चिकनकारी और जरदोजी जैसे हुनर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जायकेदार अवधी खाना वो तो खैर इसकी आत्मा है ही। ये वाकई एक अनूठा संगम लगता है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है ना? स्रोत में विरासत के संरक्षण की बात है और साथ ही साहित्य पार्क जैसे नए सांस्कृतिक केंद्र बनाने की भी। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि लखनऊ अपनी इस बेशकीमती विरासत को संभालते हुए और भविष्य की जरूरतों को अपनाते हुए अपना अगला अध्याय कैसे लिखेगा, ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना वाकई अहम होगा। ये विचार तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।